तो भगवान ने कहा सुन, ये जो तेरे अंदर धर्म की बीमारी लगी है ना, धर्म कि पाप होगा, अधर्म होगा, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अरे महाराज आप 100 बार कह चुके मामेकम शरणम ब्रज, लेकिन पाप लगेगा। अरे पाप 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 खोपड़ा खा गया। अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं सब पापों को क्षमा कर दूंगा। मां सोचा, सोच विचार बंद कर, बुद्धि का समर्पण कर। अरे पाप पुण्य का फल मैं ही तो दूंगा, क्या और कोई गवर्नमेंट है? अब अर्जुन समझ गया। कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, 18वें अध्याय का 72वां श्लोक समझ में आया अर्जुन? हाँ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। चला गया अज्ञान महाराज आपकी कृपा से। तो भक्ति से ही कृपा मिलेगी। पूरी गीता केवल भक्ति का ही एकमात्र निरूपण करती है। और भागवत को आप क्या कहेंगे? वो तो पहला जो उसका श्लोक है, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमा, वही बता रहा है कि ये भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों को उड़ा दिया है। 4 पुरुषार्थ जो चिल्लाया करते हैं बड़े बड़े दर्शन शास्त्र, भागवत ने आए चारों को हटाओ। भक्ति दर्शन है ये भागवत, केवल भक्ति। क्यों जी? भगवान ने एक बार कहा है भागवत में कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक। 3 मार्ग है श्रेय के, कर्म ज्ञान भक्ति। आप केवल भक्ति कहते हैं? हाँ, ये 3 मार्ग है। उसका रहस्य क्या है मालूम है? भगवान ने ही उत्तर दिया उसका। किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते तो हम। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां 43वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं जो मेरे निमित्त हो वो कर्म, जो मेरे निमित्त हो वो ज्ञान, जो मेरे निमित्त हो प्रेम वो भक्ति। यानी ये कर्म ज्ञान दोनों भी मेरे निमित्त हो, यानी भक्ति के अंतर्गत है। और खाली कर्म वो तो स्वर्ग देगा, खाली ज्ञान वो तो आत्मज्ञान कराएगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं करा सकता, माया निवृत्ति नहीं करा सकता, कोई ज्ञान। ब्रह्मा ने कहा था कि महाराज आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंघ्रय। ज्ञान मार्ग वाले करोड़ों जन्म में अगर बाई चांस कोई एक ज्ञानी सफल हो गया तो वो अंतिम सीढ़ी पर जाकर फिर गिर जाएगा।
क्योंकि उसको मैं नहीं संभालता। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात। आपके भक्त का पतन नहीं हो सकता क्योंकि आप संभालते हैं, और ज्ञानी का पतन हो जाएगा। देखो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अहंकार, ये 6 को तो लांघ जाता है ज्ञानी करोड़ों जन्म में, जन्मांतर सहस्रेषु। लेकिन महान और प्रकृति, ये 2 बच गए, इसको नहीं पार कर सकते। इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। एक स्वरूपावरिका माया होती है, एक गुणावरिका माया होती है। तो स्वरूपावरिका माया को तो ज्ञानी लांघ जाता है, जीत लेता है, लेकिन गुणावरिका माया को नहीं जीत सकता। ये भगवान की पावर है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया। 3 आवरण होते हैं, असत्वा पादक आवरण, अभाना पादक आवरण, अनानंदा पादक आवरण। तो तत्व ज्ञान से तो असत्वा पादक आवरण मिट जाता है, और आत्मज्ञान से, प्रैक्टिकल से अभाना पादक आवरण मिट जाता है। लेकिन अनानंदा पादक आवरण भक्ति से ही मिटेगा। देखिए, ये माया 2 प्रकार की होती है, एक विद्या, एक अविद्या। विद्या अपर अविद्या, ये 2 माया। तो अविद्या माया का मतलब रजोगुण तमोगुण, और विद्या माया का मतलब सत्वगुण। तो ज्ञानी अविद्या माया को तो समाप्त कर देता है करोड़ों जन्मों में, लेकिन विद्या माया को समाप्त नहीं कर सकता। वो भक्ति से ही जाएगी, भगवत कृपा से ही जाएगी। तो ज्ञानी को भी न माया निवृत्ति का लक्ष्य हल होगा और न भगवत प्राप्ति का तो सवाल ही नहीं। और कर्मी तो बेचारा स्वर्ग में ही सड़ेगा कुछ दिन। कल जैसे मैंने आपको बताया था। और फिर हीन तरम्बा विसंत, वेद कहता है कि फिर स्वर्ग से गिराया जाएगा तो कुत्ते, बिल्ली, गधे की योनियों में जाएगा। हे भगवान, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, जब उसकी पार्टी हार जाती है और वो बेकार हो जाता है बेचारा, तो देखो क्या हाल होता है। एक कांस्टेबल भी उसको नहीं पूछता। हाँ, वो दुख सह लेता है। वो सहना नहीं चाहिए, हार्ट फेल हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ये बड़ा बेहया है मानव देह, जिंदा रहता है दुखी होकर के भी। तो स्वर्ग शरीर का सुख मिले और फिर कुत्ते बन करके 2 रोटी के लिए दिन भर घूमे और बिना खाए सो जाए। हम सब लोग बहुत बार जा चुके हैं, भूल गए। हाँ, अगर भक्ति न करेंगे तो फिर वहीं जाना होगा। तो इस प्रकार कर्म ज्ञान भी अगर भगवान के निमित्त है तो ठीक, अगर केवल कर्म है, केवल ज्ञान है, तो अनंत कोटि जन्म अगर बीता करके भी हम साधना करें तो ना दुख निवृत्ति होगी, ना आनंद प्राप्ति होगी। शंकराचार्य ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं कलयुग में। उनका हाल बतावे आपसे तो आप लोटपोट हो जाएंगे। शंकराचार्य ने इनके गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास, उनके एक सूत्र पर भाष्य लिख रहे थे शंकराचार्य।
तो क्रोध आ गया उनको, और क्रोध आने पर उन्होंने लिखा कि वेदव्यास भ्रांत थे, भ्रांत यानी स्क्रू ढीला था उनका, जो लिख गए कि सब जीव भगवान के दास हैं। ए लो और उन्हीं वेद व्यास को शंकराचार्य ने लिखा था एक जगह कि कापिच कृष्णायंती कस्याश्चित् पूतनायंत्या अपिबत स्तनमिति साक्षात व्यासो नारायण प्राह। व्यास को नारायण कहा शंकराचार्य ने, और उन्हीं व्यास को फिर भाष्य लिखते समय भ्रांत कह दिया। और फिर भी बात नहीं बनी, माया नहीं गई, तो श्री कृष्ण की शरण में आए और रो कर कहा सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम की नस्त्वं सामुद्रो ही तरंगा। महाराज मैं आपसे पैदा हुआ हूं, आप मुझसे पैदा नहीं हुए, कृपा करो। नारायण करुणामय शरणं करवाम, आपकी शरण में आए हैं, कृपा करो, भव बंधन मिटाओ। और गोपियों को महापुरुष माना। शंकराचार्य ने कहा नाथे श्रुतयो न तत्वमतयो घोष स्थिता गोपिका जारिण्य कुल जाति धर्म विमुखा अध्यात्म भावम जजु। अरे जार धर्म वाली, जिसको संसार में व्यभिचार कहते हैं लोग, ऐसी गोपियां पति के होते हुए श्री कृष्ण से प्यार करने गईं, उनको वो सीट मिल गई जो ब्रह्मा शंकर को नहीं मिली। ऐसी कृपा करने वाले हैं श्री कृष्ण, हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। कहां गया तुम्हारा ज्ञान? हम ब्रह्मास्मि, वो तो ऐसे मैंने लिख दिया था। 50 जगह शंकराचार्य ने स्वीकार किया। दामोदर गुण मंदिर सुंदर बदनार बिंद गोविंद। कृपा करो महाराज, माया को हटाओ। आप लोग जो प्रार्थना करते हैं यमुना निकट तट स्थित, उन्हीं का वो चैलेंज करते हैं। तदनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 41वें सूत्र का, ब्रह्म सूत्र का भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने लिखा कि भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष होगा, अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। तो और अगर मोक्ष हो भी जाए तो भगवान शंकर कहते हैं स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना। स्वर्ग, नरक और मोक्ष सब बराबर है। जहां श्री कृष्ण का प्रेमानंद न मिले ऐसा मोक्ष तो और खतरनाक है। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि ये कैतव है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों, लेकिन तारों मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। मोक्ष की इच्छा और सबसे खतरनाक। तो ये सब कामनाएं छोड़ना होगा। अब एक जो मैंने प्रश्न उठाया था कल सूत जी का, कि श्रेय पूछा शौनकादिक परमहंसों ने,
तो सूत जी ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु कप प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। शौनकादिक परमहंसो सुनो, केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही श्रेय है, लेकिन दो शर्त है। एक तो अहेतुकी हो, यानी कोई कामना लेके मत जाओ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों कामनाओं को फेंक करके जाओ उनकी शरण में। अपने सुख की कामना ना करो, श्री कृष्ण के सुख की कामना से भक्ति करो। और दूसरी शर्त है कि उसमें कर्म ज्ञान योग तपश्चर्या का आवरण न हो, विशुद्ध भक्ति होनी चाहिए। विशुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति में भी तीन प्रमुख, जो सुखदेव ने परीक्षित को बताया था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। एक निष्कर्ष बताया कि 7 दिन में मरना है तुमको, तो सुनो, 3 काम करना है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। इनमें स्मरण करना ये प्राण है। मनेर स्मरण प्राण, ये प्राण के समान है भगवान का स्मरण, क्योंकि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मन की भक्ति ही भगवान लिखते हैं। वाणी से आप राधे राधे बोलो और मन से ध्यान करो अपनी मम्मी का, मरने के बाद मम्मी मिलेगी। जहां मन का अटैचमेंट होगा उसका अंतिम लक्ष्य तुमको प्राप्त होगा। वो कुत्ता बनेगा, तुमको भी वहां जाना पड़ेगा। जड़ भरस तरीके परमहंस को हिरन बनना पड़ा। तो स्मरण प्रमुख, कीर्तन नंबर 2, और श्रवण अगर महापुरुष द्वारा मिले तो सुनो, वरना उसकी जरूरत नहीं। कीर्तन भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का कीर्तन, लेकिन रूप ध्यान करते हुए रोकर उनको पुकारना है, तब अंतःकरण की शुद्धि होगी। तब गुरु कृपा से वो दिव्य प्रेम, दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान मिलेगा, जिसके द्वारा माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति होती है। यानी वो दूसरा प्रश्न हल हो गया। शेष फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य
श्री राधे राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको रास स्थल वृंदावन, जाको रास स्थल वृंदावन, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको रास स्थल वृंदावन, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई कीरति कीरति की मूरति, जोई कीरति कीरति की मूरति, सोई मम स्वामिनी श्री